हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स टाइम। तो पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 को ख़त्म किया था। उम्मीद है आप सबको वो एक्सरसाइज 1.2 समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो वो वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.3 शुरू कर रहे हैं। अब 1.3 शुरू करने से पहले हमें कुछ चीज़ देखना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो क्या है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो पढ़ते हैं। तो पहले 10/3 लेंगे। तो जब 10 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 3.33333। तो पॉइंट के बाद क्या हमें 3 नंबर है, जो मतलब 3 नंबर जो है वो बार बार मिल रहा है हमें। मतलब एक ही नंबर रिपीट हो रहा है बार बार। मतलब ये है, इसे हम नॉन टर्मिनेटिंग अनरिक्वायरिंग बोलेंगे। रिक्वायरिंग मतलब होता है कि कितने एक नंबर कितने बार रिपीट हो रहा है, कितना रिपीट हो रहा है। अब 7/8 जब 8 को जब 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें। तो देखिए 8 0.0 किया, 8 है 64, 10 में 6 किया 4, 10 में 4 किया 6, 8 7 56। तो 10 में 6 किया 4 बचा, फिर 0 उतार लिया, फिर 8 5 14, तो कट गया। तो 0.875 मतलब यहाँ पर ये पूरा डिवीजन हो गया। मतलब जो 7 है, जो 8 से पूरा डिवीजन हो गया। मतलब पॉइंट के बाद जो नंबर मिल रहे हैं वो क्या है, फाइनाइट नंबर है, मतलब जिन्हें हम नंबर गिन सकते हैं। तो इन नंबर को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम दूसरा देखते हैं। हम देखते हैं तीसरा हम लेंगे 1/7। जब 1/7 को जब 7 को जब 1 से डिवाइड करेंगे, 1 को जब 7 से करेंगे तो क्या मिलेगा हमें। तो करते हैं, पर 0 पॉइंट लगाएंगे क्योंकि 7 बड़ा है तो 0 हो जाएगा। फिर 7 1 7, 10 में 7 गया 3 बचा, फिर यहाँ 30 उतार लिया, फिर 7 4 से 28, फिर 30 में से 28 गया तो 2 बचा, फिर 0 उतार लिया, 7 2 से 14, फिर 10 में से 4 गया 6 बचा, फिर 0 उतार लिया, फिर 7 5 हो गया, फिर 7 8 जा 56, 10 में 6 गया 4 बचा, फिर 0 उतार लिया, फिर 7 5 जा 35, 10 में से 5 गया 5, 0 उतार लिया, फिर 7 7 से 49, फिर 10 में से गया 1 10। मतलब यहाँ पर 10 था, अब फिर दोबारा 10 हो गया। तो मतलब ये जो नंबर है 1 4 2 8 5 7 ये दोबारा रिपीट होगा, इसलिए हमने इसके ऊपर क्या लगा दिया है, बार लगा दिया, इसलिए हमने। अब हम पढ़ते हैं कि टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं। द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ नंबर्स विच एंड्स विद फाइनाइट नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स होते हैं जो एंड्स होते हैं, जिनका जो एंड्स होता है ना वो फाइनाइट नंबर से एंड होते हैं। तो मतलब डेसिमल के बाद वो नंबर जो होगा, जो नंबर होगा, वो उस नंबर को हम गिन सकते हैं। जैसे एग्जांपल में हम ये एग्जांपल लिया था हमने, तो क्या देखा था, जब 7 को हमने 8 से डिवाइड किया तो ये पूरा कट गया। तो पॉइंट के डेसिमल के बाद जो भी नंबर है वो फाइनाइट है, मतलब उन नंबर को हम गिन सकते हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 नंबर गिन सकते हैं हम। मतलब पॉइंट के बाद 3 डेसिमल है ना, 3 नंबर आया है, इसलिए ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, डेसिमल एक्सपेंशंस। द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ नंबर्स विच एंड्स विद इनफाइनाइट नंबर, जो इनफाइनाइट नंबर के साथ एंड होते हैं। इनफाइनाइट नंबर से एंड होते हैं मतलब जिसका नंबर जो एंड मतलब डेसिमल के बाद वो नंबर ख़त्म नहीं होते, वो नंबर बढ़ते रहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल ये लेते हैं, ये अगर एग्जाम्पल लेंगे तो जब हमने 10 को जो 3 से किया तो यहाँ पर 3.333333, मतलब ये क्या है, ये बढ़ते जा रहे हैं, है ना। मतलब डेसिमल के बाद ये नंबर बढ़ते जा रहे हैं। तो इन नंबर को हम गिन नहीं सकते, डॉट डॉट लग गया, मतलब ये इनफाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट जा जाएंगे, है ना। तो इन्हें बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। अब पढ़ते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं। तो दोज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ नंबर्स विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स। मतलब ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नंबर के जो रिपीट होते हैं, जो नंबर को रिपीट करते हैं, अपने नंबर को रिपीट करते हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट के बाद अपने नंबर को मतलब रिपीट करते रहते हैं। जैसे कि ये, इसको देखें तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, बताया था आपको नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। और यहाँ देख रहे हैं आप तो 3 नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ देखो 3 3 3 3 3, यहाँ 100 और यहाँ भी 3 3 रिपीट होगा। मतलब ये क्या है, ये जो एग्जाम्पल है किसका एग्जाम्पल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग, है ना। अब देखते हैं दूसरा। तो हमारा जो अगला पॉइंट वो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग। मतलब ना ही टर्मिनेटिंग हो और ना ही रिक्वायरिंग हो, ना ही नंबर रिपीट कर रहे हो।
तो क्या है उसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो दोज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ नंबर्स विच डू नॉट रिपीट इटसेल्फ, जो रिपीट अपने नंबर को रिपीट नहीं करते आफ्टर डेसिमल पॉइंट, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद वो अपने नंबर को रिपीट नहीं करते हैं, वो नंबर डिफरेंट होते हैं। एग्जांपल ले तो एग्जांपल सबसे अच्छा एग्जांपल पाई, जो पाई की वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू होती है 22/7। इसको अगर 22 को अगर 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमें ये नंबर 3.14328 से, मतलब हमें नंबर डिफरेंट मिल रहे हैं, सेम नंबर तो मिल नहीं रहे, मतलब रिक्वायर्ड नंबर नहीं है, मतलब नॉन रिक्वायरिंग नंबर है। इसलिए जो एग्जांपल है किसका एग्जांपल है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग डेसिमल एक्सपेंशन का। इसी तरह ऑल इरेशनल नंबर जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्वायरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। अब पढ़ते हैं हम कि हाउ टू कन्वर्ट नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग डेसिमल एक्सपेंशन इनटू रेशनल नंबर, मतलब हम नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग डेसिमल एक्सपेंशन को रेशनल नंबर में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। तो एक क्वेश्चन है कि शो करना है हमें कि 0.33333 ये 0.3 ये बार लगा हुआ है, इसका मतलब होता है कि 3 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए बार लगा दिया हमने। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q, यहाँ पर जो q है इक्वल टू नॉट जीरो और p/q क्या है, इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहले मान लेंगे कि लेट x मान लेंगे इक्वल टू 0.3333, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब वी मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10 से। अब 10 से क्यों करेंगे, यहाँ देखिए 0.3 मतलब पॉइंट के बाद कितना नंबर, एक ही नंबर है, तो हम 10 से करेंगे। अगर पॉइंट के बाद 2 नंबर होता और दोनों नंबर के ऊपर बार होता तो किससे करते मल्टीप्लाई, 100 से। वैसे अगर पॉइंट के बाद 3 नंबर होता और 3 नंबर के ऊपर बार होता तब हम उससे करते 1000 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या करेंगे, x को जब 10 से करेंगे तो 10x आएगा, 0.333 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 3.333 आएगा। अब 10x की जगह हम 3.333 लिख सकते हैं, लिख लिया, इक्वल टू, अब जब 3 में हम x की वैल्यू क्या है 0.333, जब इसको प्लस कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा नंबर, तो हमने प्लस कर दिया, वेयर x इक्वल टू 0.333 ये रहा, है ना। अब 3.333 इक्वल है 10x के, 10x लिख लिया, इक्वल टू इसको उतार लिया हमने 3 + x को, उतारे 3 + x, जब 9x इक्वल टू 3 हुआ तो जब हमने सॉल्व किया तो x इक्वल टू 3/9 हुआ, जब हमने ऊपर नीचे काटा तो क्या आएगा 1/3 आएगा, 1/3 आया। नंबर इसको क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, है ना। हमने नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्वायरिंग नंबर को डेसिमल नंबर वो मतलब रेशनल नंबर पर हमने क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया एक्सप्रेस। अब एक नोट है जो आपको जानना जरूरी है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग, मतलब क्या बोल रहा है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, क्या बोल रहा है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है जो रेशनल नंबर के, वो या तो टर्मिनेटिंग नंबर हो सकते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायर्ड नंबर हो सकते हैं। इसी तरह एक नंबर लेंगे हम जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग है, तो वो नंबर क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। उसी तरह एक और है कि द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ एन इरेशनल नंबर इज, उससे क्या बोल रहा है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर, जो इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, जो भी रेशनल नंबर होगा उसका अगर डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो वो या तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग होगा। उसी तरह अगर हम एक नंबर लेंगे उसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्वायरिंग आ रहा है तो वो नंबर क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। अब हमारा टॉपिक जो है कि हाउ टू फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर, मतलब 2 रेशनल नंबरों के बीच हम रेशनल नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं, चलिए सीखते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में कि फाइंड एन रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7, मतलब 1/7 और 2/7 के बीच में हमें इरेशनल नंबर ढूंढना है। अब कैसे होगा, पहले हम क्या करेंगे कि 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे, तो क्या होगा 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन, वो जो होगा वो क्या होगा 0.142857, ये बार लगा दिया, मतलब ये नंबर जो है 142857 ये रिपीट होगा, नंबर रिक्वायर्ड नंबर होगा, ये होगा, ये पीछे देखा था ना, पीछे हमने ये 1/7 का डेसिमल ये होता है। उसी तरह जो 2/7 होगा उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा 0.2857
5714। मैंने इसको ऐसे लिख दिया है। आप इसको 2 को 7 से डिवाइड करना, फिर आप लिखना। ये बार लगा दिया, इसका मतलब ये जो नंबर है 285714 ये रिपीट होंगे नंबर, इसलिए हमने बार लगा दिया है। और आगे बीच का हम रेशनल नंबर ढूंढ लेंगे। कैसे ढूंढेंगे वो देखिए। इनके पीछे रेशनल नंबर होगा इरेशनल नंबर बिटवीन बीच में 0.285714 एंड 0.142857 28 होगा। इनके बीच में निकालना है। तो क्या होगा, एज कुछ भी ले सकते हैं हम, तो 0.5 ले लेंगे इनके बीच में। तो क्या हो जाएगा 0.150150 ऐसी बात रहेंगे। पहले 150 एक जीरो लेंगे, फिर 2 जीरो ले लेंगे, फिर 15000 ऐसी सोन। तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा बिटवीन किसके 1/7 और 2/7 के बीच का। ये देखिए इन दोनों के बीच का नंबर क्या होगा, ये होगा। समझ में आया आपके? उम्मीद है आपको ये समझ में आ गए होंगे अब। तो बच्चों ये जो सेशन था ये एक्सरसाइज 1+3 का इंट्रोडक्शन था, इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन बनाया है चैप्टर। ठीक है, अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं एक्सरसाइज 1+3 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन पूरा सॉल्व करूँगा। तब तक के लिए बाय बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।